नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र में मैत्री भेद की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कथा को लेकर, और आज की कथा का शीर्षक है शिक्षा का पात्र। जैसा कि पिछले एपिसोड में जो कहानी सुनाई थी उसका अभिप्राय ये था कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, और इस शिक्षा का भी अभिप्राय यही है कि जिस को ऐसे ऐरे गैरों को उपदेश देना उचित नहीं है। उसके लिए पात्रता की ज़रूरत है। किसको शिक्षा देनी है, किसको नहीं देनी है, उसकी पात्रता पहचान कर ही आप शिक्षा दें। तो कहानी है कि एक जंगल के घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई तो बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ एक वृक्ष की शाखा पर एक जानवर आ बैठा। जाड़े के मारे दांत कटकटा रहे थे। तो चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों जैसा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? अब वो था बंदर। तो वो बंदर बोलता है कि अरे तुझसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, तुझे क्या लगी है, मेरी हंसी उड़ाती है। अब चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई। वो चिढ़ गया। बंदर क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ा चिड़ी सुख से रहते थे। तो करटक ने कहा, इसीलिए मैं कहता था कि जिस तिस को उपदेश नहीं देना चाहिए, किंतु तेरे पर तो इन चीज़ों का कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तुझे शिक्षा देना भी व्यर्थ है। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है। मूर्ख तो उनको तो यदि शिक्षा दी जाए तो उसका फल उल्टा ही निकलता है। तो जैसे पाप बुद्धि नाम के मूर्ख पुत्र ने अपनी विद्वता के जोश में अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो दमनक पूछता है, कैसे? तो करटक ने धर्म बुद्धि पाप बुद्धि नाम के दो मित्रों की कहानी उसको सुनाई। तो एक छोटी सी कथा थी। अगली कथा मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाता हूँ। इंतज़ार तो कीजिए। मिलता हूँ। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।